प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 16 शुरू करते हैं। एक निबंध पाठ है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। सबसे पहले हम इनका परिचय लें। दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ और मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है, सबसे पहले लिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। दिनकर को भी राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ, एक बड़े ही साधारण किसान परिवार में। बीए तक की शिक्षा इनकी पटना विश्वविद्यालय में ही हुई। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं इन्होंने दी और उसके बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद भी इन्होंने संभाला। इनकी प्रमुख कृतियों में उर्वशी को भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार भी मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय, इस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में से 74वां स्थान दिया गया है। 1952 में भारतीय संसद के सदस्य भी रहे। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत भी किया, सुशोभित भी किया है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब हम शुरू करते हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये शीर्षक पाठ है। अर्ध नारीश्वर इनकी पुस्तक से संकलित है। इस निबंध में कवि दिनकर जी ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को इस निबंध में उदाहरण देकर के अच्छे से स्पष्ट किया है। किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति है, अपने पास जो उपलब्ध साधन है उनका आनंद नहीं उठा पाता है और दूसरों के पास जो साधन है उन्हें देख करके और अपने जीवन मूल्यों का ह्रास कर लेता है, बड़ा दुखी और परेशान हो जाता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय भी हमें बताया है, तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं, किस प्रकार ईर्ष्या के तल से, ईर्ष्या की लत से वो बच सकते हैं, इसका रास्ता भी बताया है। निश्चय ही ये निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों पर दृष्टिपात करता है, हमारी नज़र दृष्टि डालता है। भाव और भाषा की दृष्टि से भी ये निबंध पाठ समर्थ है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब उदाहरण से समझा रहे हैं। सबसे पहले एक वकील साहब का उदाहरण दे रहे हैं दिनकर साहब कि मेरे घर के दाहिनी तरफ एक वकील साहब रहते हैं। खाने पीने में अच्छे हैं, अच्छा खाते पीते हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी वो भाग लेते हैं। जो भी मीटिंग्स होती हैं उन सब में वे जाते हैं। बाल बच्चों से उनका भरा पूरा परिवार है। नौकर भी सुख देने वाले, सेवा करने वाले हैं और उनकी
पत्नी है वो भी अत्यंत मृदु भाषिणी है, मधुर बोलने वाली है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? जो चाहिए सभी कुछ वकील साहब के पास है, मगर फिर भी वे सुखी नहीं है। उनके भीतर, उनके अंदर कौन सा ऐसा दाह है, कौन सी पीड़ा है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दिनकर साहब कह रहे हैं कि मैं अच्छे से जानता हूँ वे दुखी क्यों हैं, उन्हें कौन सी पीड़ा है। दरअसल वास्तव में उनके बगल में जो बीमा एजेंट, उनके जो पड़ोसी हैं, वे एक बीमा एजेंट है, वकील साहब के पड़ोसी की बात है। उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। कलेजा जलने का अर्थ ईर्ष्या करना ही होता है। ये वकील साहब जिनके पास सब कुछ है, फिर भी उनके पड़ोसी बीमा एजेंट हैं, उनकी जैसे ही समृद्धि बढ़ी, वकील साहब उससे ईर्ष्या करने लगे। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं उन्हें दिखता है। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं, हमेशा यही चिंता करते रहते हैं कि काश एजेंट साहब की जो मोटर है, उनकी मासिक आय है और उनकी जो तड़क भड़क है वो मेरी भी हुई होती, ऐसा मेरे पास भी होता। वास्तव में ये बीमा एजेंट साहब से वकील साहब ईर्ष्या कर रहे हैं और बड़े परेशान हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुखी उड़ता है जो दूसरे के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं, चोट करते हैं, प्रहार करते हैं। वो बड़ा दुखी हो जाता है। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या? आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। ईर्ष्या एक बार जिसकी आदत में आ जाती है तो फिर वह उसे छोड़ नहीं पाता है और फिर स्वयं की वस्तुओं से, चीज़ों से आनंद नहीं उठाता, दूसरों के पास कोई सुविधाएं या चीज़ें देखकर दुखी हो जाता है और पूरे जीवन भर ऐसी ही वेदना वो भोगता रहता है। एक उपवन को पाकर के भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न, संलग्न लगे रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। जो मिला उससे आनंद नहीं लेता है ईर्ष्यालु व्यक्ति, बल्कि ये चाहता है कि इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। ये एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर हो जाता है। अपने अभाव पर दिन रात वे सोचते रहते हैं, सृष्टि की प्रक्रिया को भूल जाते हैं। इस संसार की प्रक्रिया जो है उसे भूल जाते हैं और विनाश में लग जाता है। अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़ देता है, अपनी प्रगति, अपनी विकास के लिए परिश्रम करना वो छोड़ देता है और दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ईर्ष्या की बेटी कौन है? निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है, निंदा करता है। जिससे ईर्ष्या करता है उसकी निंदा करता है। दूसरों की निंदा वह इसीलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अनायास, बिना प्रयास के, बिना मेहनत के बिठा दिया जाऊंगा। अर्थात मेरी निंदा से उसका स्थान
सम्मान गिर जाएगा, ऐसी सोच होती है। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न कभी होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। उसके पतन का कारण तो सद्गुणों का ह्रास होता है, सद्गुणों का अभाव या कमी हो जाती है, उससे व्यक्ति का पतन होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाएगा, शुद्ध बनाएगा, स्वच्छ बनाएगा और गुणों का विकास करेगा। ईर्ष्या का काम तो जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। अर्थात जो ईर्ष्या करते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान स्वयं को ही होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साक्षात मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। अर्थात ईर्ष्या करने वाले लोग इंतजार ही करते हैं कि मैं उसकी निंदा कहाँ करूं, और जब सुनने वाला मिल जाता है तो फिर वह निंदा शुरू कर देता है। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, यानी वो निंदा शुरू कर देते हैं और बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय नहीं हो। स्वयं बड़े कल्याणकारी प्रतीत होते हैं। अगर जरा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस कुकर्म का आरंभ किया है, निंदा शुरू की है, तब से अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। वास्तव में उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जब से मैं ईर्ष्या करने लगा हूँ, निंदा करने लगा हूँ, तब से मैंने उन्नति प्रगति की है या मैं अवनति की तरफ गया हूँ, पीछे गया हूँ। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शांति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता वास्तव में चिता के समान ही होती है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारी की जिंदगी खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मनुष्य के जो मौलिक गुण हैं वे ही सीमित हो जाते हैं, छिप जाते हैं। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। इनसे बढ़िया तो मृत्यु ही अच्छी है। चिंता दग्ध, चिंता से पीड़ित व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। समाज के लोग चिंतित और पीड़ित लोगों पर दया करते हैं, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। लेकिन ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होते हैं वे वास्तव में एक विष की गठरी के समान है और उस विष को चारों तरफ वो फैलाते रहते हैं। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत बल्कि इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। एक चारित्रिक दोष तो है ही है, साथ में मनुष्य के आनंद में भी बाधा उत्पन्न करती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लग जाता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता। पक्षियों की जो आवाज़ें, पक्षियों के जो गीत होते हैं उनमें उसे आनंद नहीं आता है। फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही नहीं हो, और फूलों की कोमलता, सुगंध का आनंद भी वह नहीं ले पाता है।
लेखक कहते हैं, आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और ये आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यानी जैसे ही ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदा करता है, अपने प्रतिद्वंद्वी को पीड़ित करने का प्रयास करता है, उसे उस समय बड़ा आनंद आता है, एक पुरस्कार के समान आनंद मिलता है। मगर ये हंसी मनुष्य की नहीं, ये राक्षस की हंसी होती है, क्योंकि राक्षसी ऐसे होते हैं जो दूसरों को पीड़ित करके स्वयं हंसते हैं। वास्तव में वह मनुष्य जो ईर्ष्या करता है, निंदा करता है, वह भी एक राक्षस के समान ही है। ये आनंद दैत्यों का आनंद होता है। ऐसा आनंद, ऐसी हंसी वास्तव में राक्षसों की होती है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक भी हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वह रचनात्मक हो। हमारे लेखक बता रहे हैं कि ईर्ष्या से हानि है, लेकिन एक पक्ष लाभदायक भी है ईर्ष्या का। यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है कि ईर्ष्या से हम किसी व्यक्ति को प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, तो हम केवल उससे सकारात्मक रचनात्मक प्रेरणा लें और अपने को, दूसरे को गिराने की बजाय हम अपने को उसके स्तर तक ऊपर उठाने, प्रगति करने के लिए बनाएं, कोशिश करें। वास्तव में ईर्ष्या का ये पक्ष लाभदायक है कि दूसरे को गिराने के बजाय हम स्वयं उसके अनुसार अपने जीवन में को प्रगति की ओर धकेलें। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, अपने आप को अभाव में मानता है। कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को कैसे प्राप्त करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मान करके उससे जलने लग जाता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट होते हैं। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग ये सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं, शरीफ जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वे हमेशा सिर खुजलाते हैं, यही सोचते रहते हैं कि वह आदमी मुझसे क्यों जलता रहता है, मैंने कभी उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, अनर्थ नहीं किया है, और फिर भी वो व्यक्ति मेरी निंदा क्यों कर रहा है। और सच तो यह है कि मैंने तो सबसे अधिक भलाई उसी की है, और फिर भी मेरे से ईर्ष्या और मेरी निंदा वह क्यों करता है। सज्जन व्यक्ति इस प्रकार से सोचते रहते हैं। यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मैं तो बहुत अच्छा, निर्मल और शुद्ध पवित्र इंसान हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई की सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब है, कमी है, अवगुण है, जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर, अनुभव से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और नीत से ये भी महान विचारक है, जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरा का एक ठहाका लगाया, कहा यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। यहाँ बाजार की मक्खियाँ ईर्ष्यालु व्यक्तियों को कहा है, और नीत से भी
ऐसे विचार प्रकट करता है कि जैसे बाजार की मक्खियां हैं वो भिनभिनाती रहती है बिना किसी कारण के, ठीक उसी प्रकार ईर्ष्यालु लोग होते हैं, बिना कारण की ये निंदा करते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती और चूंकि ये हमारे बारे में सोचा करती है इसलिए हमसे डरती है, हम पर शंका भी करती है। ये मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे गुणों के लिए, यानी हमारे जो गुण हैं उनके लिए ये भिनभिनाती है। ये ऐब को तो माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को, अवगुण को, कमी को माफ़ करने में भी शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियाँ तरस रही है। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल है और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना। यानी उन्नत चरित्र वाले, निर्मल और विशाल हृदय वाले लोग कभी भी ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों से बुरा नहीं मानते हैं, इनकी बातों से कभी चिढ़ते भी नहीं हैं। और वे कहते हैं कि ये तो खुद ही छोटे लोग हैं, इसलिए इनकी बातों से हमें चिढ़ना नहीं चाहिए। जिनका दिल छोटा होता है, जिनकी दृष्टि संकीर्ण होती है, बहुत सीमित होती है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है। और जब हम प्रेम, उदारता, भल मनसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे जितना उनका उपकार करें, बदले में वे हमारा अपकार ही करेंगे, हमारे उपकार को कभी नहीं मानेंगे। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझने लगते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतर करके उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं, यानी हम भी उनके जैसे ही बन जाएं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते हैं, अर्थात अच्छे गुण वाले और महान व्यक्ति होते हैं, वास्तव में कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से फिर बचने का क्या उपाय है? नीत्शे बताते हैं कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भाग जाओ, अर्थात जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उनसे हम दूर रहें। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुयश से दूर रहकर किया जा सकता है। अर्थात अगर हमें अमर या महान बनना है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, तो वास्तव में हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते हैं, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भनकती वहाँ एकांत है, और अच्छे लोग जो प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं उन्हें एकांत में रहना चाहिए। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्यालु लोगों से तो हम बच सकते हैं कि उनसे दूर रहें, लेकिन ईर्ष्या से कैसे बचें? तो उसका उपाय बताया गया है मानसिक अनुशासन। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत को छोड़ देना चाहिए। उसे ये भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है, मेरे पास ऐसा कौन सा अभाव है, कमी है, और मैं उस कमी को कैसे दूर कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आ जाएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा और यहाँ तक कि
बंद भी कर देगा। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए, और ईर्ष्या से बचने के लिए मानसिक अनुशासन रखें। दूसरों के बारे में हमें फालतू बातों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, और जो अभाव अपने पास नज़र आता है उसे दूर करने के लिए, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें अच्छा तरीका निकालना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा जब हम करने लग जाएंगे तो ईर्ष्या करना भी हम बंद कर देंगे, ईर्ष्या से बच सकते हैं। धन्यवाद।